नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बिगनिंग न्यूज। मैं हूं अभिमन्यु कुमार। आज हम पहुंचे हुए हैं बिहार के ग्रामीण विकास की रीढ़ मानी जाने वाली CLF यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पास। वर्तमान बिहार के विकास का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो जीविका के सामूहिक प्रयास को इसका आधा श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि यह बिहार के उस आधी आबादी को आत्मनिर्भर सक्षम बना रही है जो वर्षों से बिहार के इतिहास में निष्क्रिय थी। यानी आप कह सकते हैं वो घर के चार दीवारी के अंदर ही सीमित थी। अन्य राज्य की तुलना में वह भारत की GDP में अपना योगदान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब जीविका से जुड़कर वह परिवार के साथ साथ बिहार और देश के GDP को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। जीविका CLF यानी यह वह जगह है जहां पे ग्रामीण महिलाएं अपने मेहनत और लगन से सामूहिक प्रयास से नए बदलाव की कहानियां लिख रही है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि जीविका CLF न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास की दशा और दिशा भी बदल रही है। तो आइए जानते हैं महिला स्वयं सहायता समूह है तमाम बना रही है एक आत्मनिर्भर बिहार। वो जीविका दीदी हो या CM हो, जो जुड़ी हुई है महिलाएं, उनसे हम जुड़ते हैं, जानते हैं कि इनके बारे में विशेष जानकारी देते हैं। जीविका में अध्यक्ष पद पे। तो अगर जीविका नहीं होती आप अभी क्या कर रहे होते? हम क्या कर रहे थे, अपना काम करते, अपना घर का काम करते। जिस दिन से यह जीविका हुआ, यह जीविका के तहत पर हम लोग यह CLF का अध्यक्ष बने हैं। सब भाई बहन दीदी मिलकर के हमको यह बनाया गया है। नहीं तो घर में बैठ कर रहते और क्या करते, कोई तो काम नहीं था। बकरी नमना पोसते, गाय माल पोसते, यही न करते। जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे तो उतना नहीं है, हम दस्तखत करते हैं, अपना हाजिरी हुजरी बना लेते हैं और कुछ ज्यादा पढ़े नहीं। और जीविका के कार्य को समझते हुए अपने योगदान दे रहे हैं। तो यानी ये समझ सकते हैं आप वैसी महिलाएं जो कि उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जो कि अगर जीविका नहीं होती तो आप समझ सकते हैं वो घर में ही बंद रहती। लेकिन जीविका आई तो इसमें क्या हुआ, वैसे महिलाएं बाहर निकली, अपने घर से बाहर अपने परिवार में योगदान दे रही है जो कि कम पढ़ी लिखी है। और भी दीदी हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि आप इसमें क्या कार्य कर रहे हैं जीविका में। मैं उन्नति जीविका। मेरा नाम संजुला देवी है। मैं आंचल स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ। जवानसी जीविका ग्राम संगठन BO की अध्यक्ष हूँ। उन्नति जीविका महिला संकुल संघ की सचिव हूँ। मेरा समूह जो है 2016 में बना, उसके बाद 2017 में मेरा BO बना। BO समूह से BO में आए, BO से CLF आए। 2018 में मेरा CLF बना, उसमें मेरा चुनाव हुआ, तब दीदी हमको चुना सचिव के लिए। मैं सचिव पद पर हूँ और हम जैसे हम पढ़ल लिखल हैं। इसके बाद हम अपना मेरा 36 BO है और 550 SHG है और 7,000 से ऊपर जुड़ गई है और जुड़ने वाली भी है। और हम CLF पद पर काम करते हैं, सचिव पद पर, और हम कैडर को भी चलाते हैं। जैसे CM हुआ, MBK हुआ, DK हुआ, CF हुआ, BRP हुआ, CNRP हुआ, सब दीदी को चलाते हैं। पशु सखी हुआ, सब अलग अलग विभाग में है, सबको चलाते हैं। उसके बाद सबको काम भी देते हैं, काम भी देखते हैं क्या कौन फील्ड में कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद CLF में जुड़ने के बाद हम बाहर निकले और उतना जानकारी भी नहीं था। जीविका हम जब से जुड़े तब से जानकारी खूब हो गया है। घर पर आप कह सकते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, समाज में अपने कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं जीविका से जुड़ने के बाद। उसके बीच में आई है एक नई आशा की किरण जो कि समाज को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करेगी। रोजगार नहीं कर रही थी, जैसे 7,500 मेरी समूह की दीदी जुड़ी हुई है, उसमें 5,000 तक लगभग अपना रोजगार कर रही है। और दीदी कोशिश कर रही है रोजगार करने के लिए। और जैसे पशुपालन हुआ, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, उसके बाद दुकान हुआ, दीदी लोग सिलाई अपना पैर पर मतलब खड़ा हो गई है और रोजगार कर रही है। सभी दीदी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम कविता कुमारी है।
मैं उन्नति जीविका महिला संकुल संघ के अंतर्गत मास्टर बुककीपर का कार्य करती हूँ, जिसको MBK के रूप में जाना जाता है। 4 पंचायत है हमारे CLF के अंतर्गत, पकरैल, मैरा, बलतारा, कौड़ा, और इस चारों पंचायत में हमारे 36 ग्राम संगठन है। 36 ग्राम संगठन का लेखा का यानी लेखांकन का प्राप्ति भुगतान कितना पैसा आया गया वह मेरा काम है। तो 36 PO में मैं अपना लेखांकन का काम करती हूँ। CLF का मास्टर बुककीपर हूँ। मैं 2019 से कार्यरत हूँ उन्नति जीविका महिला संकुल संघ में। तो अभी हाल में बिहार सरकार के द्वारा महिला उद्यमी योजना का एक आवेदन हो रहा है, जो कि आपकी जीविका के माध्यम से हो रहा है। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दें, ताकि सभी महिलाओं को जो जीविका से जुड़ी हैं और जो नहीं भी जुड़ी हैं उन्हें जानकारी मिल सके इसके बारे में, इसका लाभ कैसे लेना है। अभी मुख्यमंत्री रोजगार का जो दिया जा रहा है 10,000 का प्रोत्साहन राशि हमारे स्वयं सहायता समूह में यानी उन्नति CLF के अंतर्गत लगभग 7,000 के आसपास दीदी जुड़ी हुई है। वह सभी दीदी को यह 10,000 का प्रोत्साहन राशि का एक फॉर्म भरा गया है कि उनको 10,000 रुपया दिया जाए और वह अपना स्वयं रोजगार करे। अगर दीदी अपना वह 10,000 रुपया से रोजगार ठीक रूप से करती हैं तो उनके 2 लाख तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाए। और जो नहीं जुड़ी हुई है उनके लिए भी है यह, वह अपना स्वयं सहायता समूह में नजदीक समूह में जुड़ करके वह भी यह लाभ को उठा सकते हैं। क्या योग्यता है, जैसे कोई लाभार्थी अपनी यह लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। जो लाभार्थी मतलब 10,000 का जो लाभ लेना चाहती है वह अपने स्वयं सहायता समूह के बैठक में जाए। CM दीदी आएगी, वहाँ बैठक करेगी और CM को बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सामूहिक एक फॉर्म दिया गया है जीविका की तरफ से, उसमें वह अपना खाता नंबर, आधार कार्ड एंट्री करवाएगी, हस्ताक्षर करवाना है और दीदी का डॉक्यूमेंट लगा के CM DO में जमा करेगी। DO बुककीपर के द्वारा उनका मिनट किया जाएगा। अब तक बुककीपर भैया हमारे CLF में आएंगे और CC दीदी के द्वारा हस्ताक्षर करके पूरा वेरिफिकेशन करके गोगरी BPIO में जमा किया जाएगा। उनके बाद उनका एंट्री होगा, तब यही प्रक्रिया है हम लोग का। आपके CLF को पंचायत स्तर हो या जिला स्तर का कोई जिला स्तरीय प्रशासन के द्वारा कुछ लाभ या कुछ जानकारी दिया जाता है, यानी उसका कुछ योगदान है इस CLF को चलाने में। हाँ, जिला पदाधिकारी के द्वारा भी है, ब्लॉक पदाधिकारी के द्वारा भी मतलब योगदान है। जैसे सामाजिक करता है, स्वास्थ्य पे कभी कभी हो जाता है। अभी इस पे स्वास्थ्य पे हो गया था, वो कूड़ा घर साफ सफाई में बताया जा रहा था, तो वह हमारे CLF में आके ब्लॉक से बताए गए थे कि दीदी आप लोग डस्टबिन खरीदिए, जिसमें 2 डस्टबिन दिया गया था। एक में सूखा कचरा रखना है, गीला रखना है, जिसमें 30 रुपया महीना के रूप से उनको जमा करना था। यानी किसी भी प्रकार का जिला में या ब्लॉक में योजना को चलाया जाता है तो हम लोग के CLF में उनका प्रचार होता है, वह आके बताते हैं और हम लोग भी अपने स्वयं सहायता समूह में ग्राम संगठन में जाके इनके बारे में जानकारी लें। जी, जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए जैसे जानकारी मिल रही है कि यहाँ भी एक कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दें। हमारे CLF के माध्यम से मेरा CLF का निर्माण 2019 में हुआ है, यानी 7 साल में अभी तक तो जैसे मास्क का कारोबार करवाया गया था 2020 में कोरोना काल में, तो बहुत सारी दीदी को रोजगार दिया, सिलाई मशीन पे मास्क सिलवाए, उनका जो रोजगार था उनका प्रोत्साहन राशि दिया गया। और मास्क सिलाई के बाद जो है कौड़ा पंचायत में मसाला पीसने का मशीन दिया गया, वहाँ दीदी अपना मशीन से मसाला पीस रही है, प्लस में उनको एक रोजगार भी मिल गया, वो अपना कारोबार कर रही है। अभी इसी महीना में 1 सप्ताह के अंदर ही हमारे पकरेल पंचायत में जो है स्कूल के आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय का ड्रेस सिलाने का काम, सिलाई वाला काम जीविका दीदी को दिया जा रहा है रोजगार। और आगे भी उम्मीद है कि जीविका के द्वारा कुछ न कुछ रोजगार आने वाले बढ़ावा जो है। जैसे पंचायती स्तर पर हम लोग पंचायत मीटिंग रखते हैं, पंचायत का मीटिंग रख के पंचायत की दीदी को बुलाते हैं। वहाँ जैसे हम लोग का समूह का पंचसूत्रा, समूह में जुड़ने के लिए दीदी सिर्फ यह सोच रही है कि हमको ऋण लेना है, देना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें
आपको सामाजिक के बारे में भी बताया जाता है। सामाजिक कमेटी बनाया गया है हम लोग के पास, बैंक ऋण वापसी कमेटी बनाया गया है, खरीदारी कमेटी है। तो बहुत सारे कमेटी के द्वारा दीदी को जानकारी दिया जाता है कि समाज में जैसे बाल विवाह हो रहा है उनके बारे में, शराबबंदी करवाना है उनके बारे में, दहेज पड़ता है उनके बारे में, यानी हमारे समूह में यह सब एजेंडा को लेते हुए दीदी के बीच चर्चा किया जाता है, दीदी को समझाया जाता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीविका में कार्य कर रहे आशीष रंजन जी से, इनसे जानकारी लेते हैं जीविका के समूह के बारे में, वो किस स्तर पर इसमें काम कर रहे हैं। हमें एसएचजी के द्वारा जो है हर क्षेत्र से, हर क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि एससी, एसटी, ओबीसी जो भी महिलाएं हैं हमारे ग्राम स्तर पर, उनको जो है जोड़ा जाता है एसएचजी के द्वारा और उनको बताया जाता है जीविका का क्या नियम है और सूत्रा के बारे में बताया जाता है। दीदी आप नियमित जो है बैठक कीजिए, नियमित बचत कीजिए, नियमित जो है लेखांकन कीजिए, ऋण वापसी कीजिए, ऋण लीजिए, इन सब चीज को जो है समूह में बताया जाता है। और दीदी जो अच्छी से सुनती है, जो दीदी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, हमारे एसएचजी में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उसके अलावे अन्य जो है कमेटियां हैं, स्वास्थ्य कमेटियां हैं, एफएसएफ कमेटियां हैं, ढेर सारी कमेटियां हैं, जिसके द्वारा क्षेत्र में घूम कर एसएचजी स्तर पर जो है दीदी को बताया जाता है। दीदी आप आइए एक बार जो है जीविका के समूह में जुड़िए। अगर आपको फायदा नहीं दिखाई पड़ता है तो आप जो है समूह से नहीं जुड़िए, एसएचजी से नहीं जुड़िए। और दीदी को अनेक प्रकार के लाभ के बारे में बताया जाता है। दीदी अगर आपके परिवार में रुपये पैसे की कमी होती है तो जीविका ही एकमात्र साधन है। खेत नहीं रहने पर, जैसे आप बैंक जाते थे पहले, केसीसी लोन देता था, उसके लिए जमीन मांगता था, लेकिन आप 10 रुपया के बचत से आप जो है 10 लाख तक ले सकते हैं। लेकिन आपको जो है ऋण की वापसी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो जितना ऋण वापसी जिसका ठीक रहता है, मतलब क्रेडिट आपका जितना अच्छा रहेगा, आपको उतना रुपया दिया जाएगा। उससे उस रुपये से आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय के द्वारा उस आमदनी से आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे घर मकान बना सकते हैं, बाल बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आपका जो है बेटा है, पति है, जो भी है, आपका बाहर नहीं जाएगा। इस माध्यम से एसएचजी के द्वारा दीदियों को बताया जाता है। जो जुड़ी है उसके लिए तो है ही, जो नहीं जुड़ी हुई है उसको बताया जाता है। और हमारे एसएचजी में वीओ स्तर की दीदियाँ आती हैं, सीएलएफ स्तर की दीदी आती है समझाने के लिए कि दीदी आप जीविका से जुड़िए। अगर सीएलएफ स्तर से नहीं होता है तो हमारे जो है प्रखंड स्तर से भी आते हैं, जिला स्तर से भी आते हैं बहुत बार। और जो है हमारे एसएचजी लेवल पर जो है सीएनआरपी, बीआरपी, एचएनएस एमआरपी, एसडीओ एमआरपी और सारे जो हैं वर्कर्स हैं जो अपने अपने पोस्ट की व्याख्या करते हैं, जाके फील्ड में दीदी को समझाते हैं। बीआरपी दीदी जो है वो बताती हैं कि आप खेती कैसे कीजिएगा। एचएनएस दीदी समझाती हैं आपका परिवार जो है स्वास्थ्य कैसे रहेगा, बाल बच्चा आपका जो कुपोषित कैसे होगा, इन सब बारों में और सब जानकारियाँ देती है। पशु सखी हमारे क्षेत्र में है जो पशु की देख रेख की सुरक्षा के बारे में बताती हैं। और जो दवाई जो है कौन सी दवाई जो है किस टाइम में देना चाहिए। जैसे हो गया कि कृमि की दवाई दीदियों को बताती है कि आप जो कृमि की दवाई जो है प्रत्येक 3 महीने पे दीजिए, जिससे कि आपका पशुधन स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। उसके बाद जो है घास खिलाने का भी जो है विधि बताते हैं। मचान बना लीजिए, उस पे जो है घास को बांध दीजिए, खिलाइए। एसएचजी के द्वारा जो बहुत सारे सुविधाएं जो कि सरकार के द्वारा कोई भी परियोजना होता है उसको जब उन तक पहुंचाते हैं, हर एक दीदी को बताते हैं एसएचजी के माध्यम से, चाहे वीओ के माध्यम से, सीएलएफ के माध्यम से। अगर जो है एसएचजी के लेवल पर जो है नहीं बात होता है तो उसको वीओ स्तर पर लाते हैं, बुलाते हैं, ग्राम संगठन बैठाते हैं और जो दीदियों को समझाने का काम करते हैं। आज दीदियां जो है प्रगति की ओर बढ़ रही है, जिसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, आप लोग ही जो है इनकी जो है समीक्षा करेंगे और बताएंगे कि जीविका क्या कर रही है अपने क्षेत्र में। अभी जो है 10,000 जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो उद्यमी के लिए दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बताया जाता है जो दीदियां एसएचजी में जुड़ी हुई हैं, जो दीदी नहीं जुड़ी है, आप आइए मेरे पास और जुड़िए एसएचजी में, आपको अनेक लाभ मिलेगा। 10,000 जो है आपको दिया जा रहा है, उससे जब बकरी पालन कीजिए, गाय पालन कीजिए, उस जीविका से के माध्यम से ऋण लेके बाद में जो आपको हेल्प के रूप में
दो लाख क्या उससे भी आगे जो है ये अधिक आपको जो है जीविका के माध्यम से दिया जाएगा अगर आप प्रगति की ओर जा रहे हैं। और यह रुपया कोई जो है महाजनी के तरह जो है वसूला नहीं जाता है जीविका के द्वारा नहीं। यह है क्या दीदी, अगर आप एक महीने जो है मूलधन ब्याज अगर नहीं दे पाते हैं तो अगले महीना जो उसका वापसी कर दीजिए, ऐसा भी समझा जाता है। लेकिन अन्य बैंक जो हमारे फील्ड में है, LNT है, बंधन बैंक है, वो जाके हमारी दीदियों को कहती है कि साप्ताहिक मासिक जो आप बचत करते जमा का जो आप जो है मेरे पास आए हैं, एक टारगेट जो आप लिए हैं कि हम महीना में सप्ताह में जमा करेंगे, लेकिन वो जमा नहीं कर पाती है तो उसका जो है गाय भैंस गहना जो है लेके चला जाता है। लेकिन हमारी जीविका जो है ऐसा नहीं करती है, कहती है कि अगर आप फिसल रहे हैं तो हम उसको जब फिसलने से बचाते हैं दीदी। 1 महीना जमा नहीं किए, 2 महीना जमा, आप जो है ब्याज दे दीजिएगा तो कम से कम ऐसा रहेगा कि मूलधन है, आप उसको धीरे धीरे चुकता कर दीजिए। कोई पाबंदी नहीं है दीदी को। और जो बोला जाता है समझाया जाता है कोई व्यवसाय कीजिए जो आप ऋण के 2016 में जो क्या कहते हैं हमारी जीविका जो यहाँ पे शुरू हुआ था। जैसे आप बताए कि हम इंटर किए हुए हैं, आप ये बताइए इंटर अगर किए हुए हैं, अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो आप घर से बाहर निकलते नहीं निकलते। देखिए जैसे कि हम इंटर किए थे और घर में बैठे हुए थे, और जीविका जो यहाँ पे जो है हमारी मेरा पंचायत में जो शुरू हुआ तो हम लोग जाने, जब प्रचार हुआ तो जाने सीसी दी गई थी, और जोड़ने के लिए जब जाने तो हम लोग वहाँ पे जागरूक हुए और मतलब पहले समूह में जुटे। उसके बाद जो है कि हम पढ़े लिखे थे तो वहाँ पे हमको जानकारी मिला कि मतलब जो पढ़े लिखे हैं इसमें जो कुछ दीदियाँ जो पढ़ी लिखी है अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह का काम है जो कि दीदी घर से निकल के अपना कर सकती है। CLF में जो भी कार्य होगा अपना करेगी। तो अब कि हम जो जीविका में जुड़े अपना घर में बैठे थे, लेकिन हमको इतना खुशी हुआ जो कि हम जो उतना पढ़ लिख के घर में बैठे थे, घर के अच्छी से दब गए थे ताकि बाहर हमको जॉब करने के लिए हम कर नहीं पाते। लेकिन जीविका में जब से जुड़े हुए हैं हमको इतना खुशी है, इसलिए खुशी है कि जब से जीविका में हम 10 रुपये जमा किए, जुटने के बाद हमको कृषि विभाग के स्तर पे जो कि हम अपना समूह में बीओ में 36 बीओ है, उसमें 12 वीआरपी है। उस वीआरपी को हम जो ट्रेनिंग देते हैं, बाहर से सर आते हैं वो भी ट्रेनिंग देते हैं, वो वीआरपी को बताते हैं हम। उसके बाद अपना समूह में जाके दीदी को बताते हैं दीदी आप कैसे स्वस्थ रहिएगा। जैसे बाहर का जैसे पूर्वजों जो खाद सब नहीं देते थे अपना फसल में, तो मेरा जमीन कितना स्वस्थ था। अभी जो रासायनिक का प्रयोग कर करके मेरा जमीन को जो है ना बंजर कर रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा जमीन जहर बन रहा है, तो मेरा फसल तो जहर ही उगेगा। इसीलिए हम जागरूक करते हैं अपना दीदी सबको कि अपना संजीवक खाद बनाइए, 2 गाय पोसिए, उससे जो क्या करते हैं आप घर का बचत भी होगा, दूध बेचिएगा, बचत भी कीजिएगा। उससे पैसे से आप जो है कि 10 रुपये बचत करने में दिक्कत नहीं होगा, उससे आप आगे बढ़िएगा। 2024-22 में लागू हुआ था उद्यमी योजना यानी छोटा रोजगार से, और इनके तहत हमारे दीदी को जो बताया गया था कि पैकिंग का काम, यानी कि अगरबत्ती हो गया, सिलाई हो गया, मसाला पैकिंग का काम हुआ, वो हो गया, मोमबत्ती हो गया, चॉकलेट हो गया। उसके बाद यह रोजगार क्या हो रहा है कि हमारी जो दीदी बेरोजगार थी ये सारे काम हमारे पंचायत में मसाला पैकिंग का उनके द्वारा मसाला पैकिंग का काम किया जा रहा है। और यह योजना के तहत हमारी जो दीदी है जो बेरोजगार है उनको रोजगार से जोड़ दिया है, ताकि सभी दीदी अपने आत्मनिर्भर बने और उनका परिवार
और किसी प्रकार का पहले होता था कि हम लोग तो 10 रुपये किसी और सामान के या अपने घर का मेंटेन करना होता था, लेकिन अब जीविका में आने से हम लोग को जागरूक उनको ध्यान से या उनका दीदी तक पहुँच पा रही है इस योजना के तहत। तो दीदी का जो और हम लोग इसी प्रयास में बराबर काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल द बिग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।